Hi, everybody. Welcome to another session on editorial analysis. Now, पिछली बार जब हमने एडिटोरियल को एनालाइज किया था, वो पर्टिकुलर एडिटोरियल एक अलग जॉनरा पे था। आज का जो एडिटोरियल है, ये लेटेस्ट न्यूज पे बिल्कुल बेस्ड है। आरबीआई क्रैक्स द whip ऑन पेटीएम। सो अभी 2 दिन पहले ही ये इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या, एक्सीडेंट हुआ। सो ये 2 दिन पहले ही ये एक्सीडेंट हुआ वेयर आरबीआई क्रैक्ड द whip ऑन पेटीएम, एंड उसके बाद से फिर आपने देखा कि पेटीएम के स्टॉक का हाल क्या हुआ था। ऑन बोथ दीज डेज द स्टॉक टैंक बाय 20%। 20% से ज्यादा गिर नहीं पाया बिकॉज 20% वॉज द लिमिट कि एक बार में 20% ही गिर सकता है। तो 2 दिन में 40% गिर चुका है। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। हमारा जो एडिटोरियल है, यहाँ पे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो आज तक आप लोग एडिटोरियल्स पढ़ते आए हैं, दे आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीके, लेकिन ये पर्टिकुलर एडिटोरियल एनालिसिस जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किस तरीके से हम लोग एडिटोरियल्स को एलआर के लिए यूज कर सकते हैं। जीके के लिए आप एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे, आपको कितना टाइम लगता है? यू टेक अराउंड 5 to 7 minutes, और एट मैक्स 10 minutes if you want to note down all the points. However, लॉजिकल रीजनिंग के लिए एडिटोरियल को एनालाइज करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव अलग होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ये समझना कि ऑथर क्या बोल रहा है एंड ऑथर कैसे बोल रहा है। ठीक है, सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है समझना। एनीवे, लेट मी टेक यू टू एडिटोरियल। सो ये एडिटोरियल आपके सामने है। अब यहाँ पे ऑथर ने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे हुए हैं। एनीवे, आपको आगे लेके जाने से पहले एक बार ये तो समझा दो कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है। देखिए, आर्ग्यूमेंट बेसिकली ऑथर का पोजीशन होता है। ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड ऑथर्स पोजीशन। अब ऑथर का अगर ये पोजीशन है तो डेफिनेटली यहां पे मल्टीपल चीजें ऑथर ने एक्सप्लेन की हुई होती है। इट हैज ऑथर्स ओपिनियन। ओपिनियन के अलावा इट हैज प्रेमाइसेस। कभी कभार कुछ काउंटर प्रेमाइसेस होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑथर के ओपिनियन के अगेंस्ट जाए, एंड कुछ एडिशनल प्रेमाइसेस। सो कम से कम ये दो चीजें तो आपको देखने को मिलती है। तो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली ऑथर्स पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट, एंड इसके अंदर आपको ऑथर का ओपिनियन देखने को मिलता है एंड कुछ प्रेमाइसेस देखने को मिलती है, राइट। एंड इसी से ही वो एडिटोरियल जो है वो इतना लेंदी हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे की आइडियाज को आइडेंटिफाई करना, एंड वंस वी आइडेंटिफाई की आइडियाज, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वी मे नॉट हैव ऑप्शंस, लेकिन हम लोग खुद आंसर्स देंगे। सो हम लोग ऐसी एक्सरसाइज जो है फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं। नाउ, बिल्डिंग जो है, अनलेस फाउंडेशन इज स्ट्रांग, बिल्डिंग को आप खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि गिरने का डर रहेगा, राइट। तो फाउंडेशन की जब मैं बात करता हूं, इट मींस रीडिंग, you know, keeping ideas intact, identifying the relation between multiple ideas given in the argument. So, जब मैं फाउंडेशन की बात करता हूं तो मैं की आइडियाज की बात करता हूं, क्योंकि की आइडियाज से ऑथर अल्टीमेटली अपने आर्ग्यूमेंट को कैसे आगे लेके जा रहा है आपको वो समझ में आता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग एक बार आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है। बैंकिंग स्लो स्प्रेड ऑफ इंडिया फोर्स द आरबीआई टू लुक फॉर सॉल्यूशंस। कि बैंकिंग जो थी वो स्लोली आगे बढ़ रही थी, and that forced the RBI to look for solutions. One approach was to create class of banks with limited functions as potential applicants, for it had a vast reach among unbanked. जो लोगों के पास बैंकिंग का ऑप्शन नहीं था, एक ऐसा बैंक क्रिएट करना या ऐसे बैंक्स क्रिएट करना जो उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास बैंकिंग का ऑप्शन नहीं है। तो आरबीआई ने ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, एंड सोल्यूशन के फॉर्म में क्या आया? पेमेंट्स बैंक हमारे सामने आया। पेमेंट्स banks were one such class of banks. But whatever the model, banking stands apart from other businesses. भले ही पेमेंट बैंक्स को हम लोग एक ऐसे अलग तरीके के बैंक की तरह देख रहे हैं, बट है तो वो भी बैंकिंग बिजनेस का ही पार्ट। बैंकिंग स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम अदर बिजनेसेस। बाकी सारे बिजनेसेस से बैंकिंग बिल्कुल अलग तरीके से स्टैंड करता है। इट फंक्शंस ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया यहां तक कि वो पब्लिक डिपॉजिट्स पे फंक्शन करता है। कॉन्सिक्वेंटली बैंक्स आर टाइटली रेगुलेटेड बिकॉज अ प्रॉब्लम इन वन बैंक कैन क्विकली अंडरमाइन कॉन्फिडेंस इन द एंटायर सिस्टम। सो यहां से लेकर यहां तक मैंने एक बार में पढ़ा, राइट, कि आरबीआई ने कुछ नया ढूंढने का सोचा, एंड दैट्स व्हेन द आइडिया ऑफ पेमेंट्स बैंक केम अप
हावेवर है तो वो भी बैंक, तो वहां पर भी रेगुलेशंस जो है वो हमें टाइट रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक बैंक में कॉन्फिडेंस लूज हुआ, इट कैन परमिएट और इट कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बैंकिंग सिस्टम। तो देखो, अल्टीमेटली ऑथर यही तो कहना चाहता है, ऑल द पेमेंट बैंक्स came up when the RBI needed something like them to increase the reach of banking. Rules for it cannot be different. यही तो कहना चाहता है कि है तो वो भी बैंक, and consequently banks are tightly regulated because a problem in one bank can quickly undermine confidence in the entire banking system. So rules for it cannot be different. यही तो कहना चाहता है। आगे क्या बोल रहा है? The Reserve Bank of India on Wednesday, January 31, 2024, barred Paytm Payments Bank from offering all its core services, including accounts and wallets. एक रेगुलेशन मतलब एक ऑर्डर आया आरबीआई का, जहां पे सारी कोर सर्विसेज ऑफर करने के लिए मना कर दिया गया पेटीएम को बियॉन्ड मार्च। ठीक है, इफेक्टिवली क्रिपलिंग कंपनीज बिजनेस। द एक्शन इज टेक्निकली नॉट अ कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस, but it constricts the company's operations to very large extent। कि फ्रेश बिजनेस करने से मना कर दिया गया, ये कैंसिलेशन नहीं है टेक्निकली, लेकिन फिर भी बिजनेस का ऑपरेशंस बहुत लार्ज एक्सटेंट तक इंपैक्ट होगा। तो अल्टीमेटली ऑथर क्या कहना चाहता है? द आरबीआई ऑर्डर्ड द कंपनी टू स्टॉप डूइंग फ्रेश बिजनेस, constricting the operations of the company। देखो, what I'm trying to do is, ऑथर ने किसी भी आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज किए हुए हो सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन रखी हो सकती है, मुझे उसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले ऑथर ने ये बोला कि पेमेंट्स बैंक का आइडिया तब आया व्हेन आरबीआई नीडेड देम द मोस्ट टू स्प्रेड द रीच ऑफ बैंकिंग, लेकिन रूल्स उसके लिए अलग नहीं हो सकते। फिर आरबीआई ने पेटीएम को फ्रेश बिजनेस करने से मना कर दिया, इससे पेटीएम की एबिलिटी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो हमने यहां तक पढ़ लिया, राइट? पहले हमने यहां तक पढ़ा था, फिर उसके बाद कंटिन्यू किया, यहां तक कवर कर लिया, एंड मैंने इसके दो की आइडियाज बना दिए। नेक्स्ट, हाउएवर, the central bank has allowed the withdrawal and utilization of balance amounts by customers without any restrictions up to their available balance। आरबीआई ने कस्टमर्स को ये अलाउ किया है कि आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है पेटीएम अकाउंट्स में, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जब तक बैलेंस एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। The order by the RBI comes in the wake of persistent non-compliances and material supervisory concerns। ये आरबीआई का ऑर्डर क्यों आया? Because there were non-compliances on the behalf of Paytm and कुछ बहुत important concerns थे। ठीक है, so next, the order by the RBI is due to persistent non-compliance by the company। The customers who have deposits with Paytm will not face any problem। Ultimately, ये जो दो आइडियाज थे उसमें ऑथर यही तो कह रहा था। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमने कहां तक पढ़ लिया? हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। बोल रहा है, repeat issues on compliance point to systematic problem in a financial entity। The customers, however, can withdraw or utilize balances of various Paytm services without any restrictions up to their available balances, said the RBI। The regulator, however, does not mention a number of other services like loans, mutual funds, bill payments, digital gold and credit cards। बाकी सारी चीजों के ऊपर रेगुलेटर ने कुछ भी नहीं कहा। Financial intermediaries tend to branch out related businesses because of commonalities। जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जैसे पेटीएम, ये बहुत अलग अलग बिजनेसेस चालू कर देते हैं क्योंकि वो सारे बिजनेसेस में कुछ कुछ कॉमनैलिटीज होती है। ठीक है, यूजुअली दे कैरी ऑन देयर बिजनेसेस अंडर कॉमन ब्रांड नेम एज पेटीएम इज डूइंग। तो आपने अभी पेटीएम का ऐप देखा, उसमें शॉपिंग भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है, आप कूपन्स ले सकते हैं एंड वो कूपन्स कहीं और अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, टेलीविजन रिचार्ज कर सकते हैं। सो दे ऑल ऑपरेट अंडर कॉमन ब्रांड नेम। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑथर क्या बोलना चाहता है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज टेंड टू एक्सपैंड इनटू रिलेटेड बिजनेसेस एंड वर्क अंडर कॉमन नेम। यही तो ऑथर ने कहा। नेक्स्ट, आगे उसने बोला a test, तो हमने यहां तक पढ़ लिया था। A test is applied by RBI to potential banks is to see if they meet the fit and proper criterion। आरबीआई जो है बैंक्स के ऊपर एक टेस्ट अप्लाई करता है एंड ये देखता है कि इफ दे आर एबल टू मीट द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरियन, मतलब जैसा आरबीआई को चाहिए, क्या सारे बैंक्स उस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। इट्स अनदर टर्म फॉर मेजरिंग क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, क्योंकि ऊपर हमको क्लियरली बता दिया गया था कि बैंक्स में कोई भी हम लोग
लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज नॉट वन टाइम टेस्ट, बैंक्स नीड टू ऑलवेज मेजर अप, हमेशा ऐसा चलता रहना चाहिए। सो अल्टीमेटली द आरबीआई कीप्स टेस्टिंग दीज कंपनीज फॉर कंप्लायंसेस, ठीक है। एंड आगे उसने बोला बैंक्स नीड टू ऑलवेज मेजर अप, banking is a business that will always be tightly regulated because of its sensitivity to the entire economy, पूरी कंट्री की इकोनॉमी बैंकिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है। सो इट विल ऑलवेज बी अ सेंसिटिव एरिया एंड आरबीआई जो है उसको टाइटली रेगुलेटेड रखेगा। पेटीएम्स रिकॉर्ड शोज दैट इट्स अ गुड थिंग, पेटीएम का रिकॉर्ड दिखाता है कि ये अच्छी बात है। Whatever the business model, the criterion of fit and proper is non-negotiable, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऑथर ने क्या बोला, banking is a sensitive business and so whatever the RBI and so whatever the RBI इसके नीचे थोड़ा सा पार्ट कट गया। अल्टीमेटली ऑथर यही बोलना चाहता है कि जो भी हो आरबीआई ने जो किया वो अच्छा किया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। सो की आइडियाज जो है यहां पे आपके सामने आ गए। तो पहला कि आरबीआई के सामने पेमेंट बैंक्स का ऑप्शन तब आया व्हेन इट वांटेड अ डिफरेंट क्लास ऑफ बैंक्स दैट कुड रीच टू पीपल हु वर नॉट टैप्ड येट। हाउएवर रेगुलेशंस जो है उनके लिए अलग नहीं हो सकते क्योंकि वो भी बैंकिंग बिजनेस से ही रिलेटेड होते हैं। आरबीआई ने पेटीएम को ये ऑर्डर किया एंड इससे पेटीएम के ऊपर इंपैक्ट आएगा। द ऑर्डर वाज बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंसेस बाय द कंपनी। द कस्टमर्स however will not face any problem. Financial intermediaries ऐसा करते ही रहते हैं and they work under common name. आरबीआई ऐसी इंटरमीडियरीज को टेस्ट करती रहती है, ठीक है। सो बैंकिंग एक सेंसिटिव बिजनेस है एंड इट्स अ गुड थिंग जो आरबीआई ने किया, राइट। आपको ये तो समझ में आ गया। सो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं यहां पे ऑथर का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या है। अब देखो मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, यहां पे हम लोगों ने की आइडियाज आइडेंटिफाई कर लिए थे एंड आपको भी यही पता चला होगा कि ऑथर यही तो कहना चाहता है, गिवन द सेंसिटिविटीज ऑफ बैंकिंग बिजनेस द आरबीआई डिड द राइट थिंग। क्योंकि हमने की आइडियाज लिखे ना, उन की आइडियाज को एक जगह पे देखो, आपको आपका मेन आइडिया जो है वो मिल जाएगा। सो मेन आइडिया यही है, गिवन द सेंसिटिविटीज ऑफ बैंकिंग बिजनेस द आरबीआई डिड द राइट थिंग एज कॉम्प्रोमाइजेस ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इज नॉट पॉसिबल। लास्ट में उसने क्लियरली बोला ना कि व्हाटएवर द बिजनेस मॉडल द क्राइटेरियन इज नॉन नेगोशिएबल। सो मेन आइडिया आपके सामने आ ही गया, मैंने आपको बताया। तो जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं व्हेन यू आइडेंटिफाई द की आइडियाज, होता क्या है, वो जो 380 वर्ड्स का ये आर्ग्यूमेंट है, 380 वर्ड्स का आर्ग्यूमेंट हार्डली 70 to 100 वर्ड्स का रह गया, ठीक है। यू हैव वेरी फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड ये सारे के सारे की आइडियाज है। इन की आइडियाज को एक जगह पे रख के देखो एंड यूल आइडेंटिफाई द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट जो आपने यहां पे निकाला। सो अभी तक मैंने की आइडियाज आइडेंटिफाई किए थे एंड ये क्या है, दिस इज द मेन आइडिया, ठीक है। सो मेन आइडिया व्हाट ऑथर वांट्स टू से। अब आपने जो अभी तक आइडेंटिफाई किए थे की आइडियाज, अब उसको समरी कह सकते हो, राइट। सो गिवन द सेंसिटिविटीज ऑफ बैंकिंग बिजनेस द आरबीआई डिड द राइट थिंग as compromises on regulatory requirements is not possible. आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे मैंने पैसेज में से ही एक आर्ग्यूमेंट उठाया एंड उसका अजम्पशन ढूंढा। सो आर्ग्यूमेंट क्या था, ऑथर ने यहां पे बोला था ना कि इंस्ट्रक्शंस टू पेटीएम टू स्टॉप ऑफरिंग इट्स कोर सर्विसेज विल क्रिपल द कंपनीज बिजनेस। यहां पे ये दे रखा है, अगर आपने देखा हो, barred the Paytm payments bank from offering all its core services from March, effectively crippling the company's business, कि कंपनी का बिजनेस जो है वो रुक जाएगा या फिर इंपैक्ट होगा बहुत बुरी तरीके से। तो इसका अजम्पशन क्या है, देखिए इसका अजम्पशन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कोर सर्विसेज इन ओवरऑल रेवेन्यू। कोर्स, अच्छा कंपनी का बिजनेस जो है रुक जाएगा, ये ऑथर ने बोला। तो जब हम लोग अजम्पशन आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ऑथर ने क्या सोच के ये बात बोली होगी। सो वी हैव टू थिंक एज ऑथर डज। तो यहां पे ऑथर ने यही तो सोचा होगा कि कोर बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा, कंपनी जो है क्रिपल हो जाएगी। सो उसका अजम्पशन यही होगा ना कि कंट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू फ्रॉम कोर सर्विसेज इज मोर देन दैट फ्रॉम अदर सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी, यही तो उसका अजम्पशन होगा। अनलेस ये सही हो, ये सही नहीं हो सकता। सो दिस इज द अजम्पशन। आई होप आपको समझ में आया, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। तो आपको यहाँ पे पैसेज में ऑथर ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है कि
there were a lot of things, a lot of compliances जो Paytm meet नहीं कर पाया था, and that is why RBI issued an order to the company that it refrain from offering fresh services to customers, right? तो इसको अगर मेरे को वीकन करना है तो ऑथर ने क्या बोला कि कंप्लायंसेस की वजह से ऐसा हुआ, जो आरबीआई ने ऑर्डर इशू किया, नहीं अच्छी बात है। अगर मैं बोल दूं कि नहीं, रियल रीजन ये नहीं था, कुछ और रियल रीजन था, तो ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है वो वीकन हो जाएगा। देखो, पेटीएम्स compliances are no poorer than those of its contemporaries that didn't receive regulators orders। कि पेटीएम के compliances उसके कंटेम्पररी से ज्यादा पुअर नहीं थे, मतलब जैसे कंटेम्पररीज के कंप्लायंसेस थे वैसे के वैसे ही कंप्लायंसेस पेटीएम के भी थे, और उनके कंटेम्पररीज को कोई भी नोटिस नहीं आया आरबीआई की तरफ से। यानी कि दिस प्रूव्स कि आरबीआई का जो ये यहाँ पे रीजन आरबीआई ने दिया है टू इश्यू ऑर्डर्स, वो सही नहीं है। आपको समझ में आया? तो ये एक तरीके से ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहा है। सेकंड, एक और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है। ऑन द लिस्ट ऑफ पेटीएम्स इन्वेस्टर्स आर चाइनीज फर्म्स। पेटीएम के इन्वेस्टर्स कौन है? चाइनीज फर्म्स है। एंड लेटली इंडिया हैज बिकम स्केप्टिकल अबाउट एक्सेस ऑफ डेटा टू चाइना। ठीक है, सो मतलब थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ऐसी नॉलेज यहाँ पे लगा दी जिससे ऑथर के इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठ जाता है कि लेटली इंडिया चाइना जो है वो रिलेशंस अच्छा शेयर नहीं कर रहे हैं, एंड इंडिया हैज बिकम स्केप्टिकल अबाउट एक्सेस ऑफ डेटा टू चाइना। सो इस वजह से पेटीएम के ऊपर ऐसा हुआ। तो दिस ऑल्सो रेजेस अ क्वेश्चन ऑन ऑथर्स आर्ग्यूमेंट की रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से पेटीएम के ऊपर ये ऑर्डर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया। नाउ दिस इज नॉट जीके, यहाँ पे हम लोग लॉजिक यूज कर रहे हैं। सो रिमेंबर, एडिटोरियल्स को यूज करना फॉर लॉजिक इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो वहां पे आप जीके यूज मत कीजिएगा, जीके इज नेवर यूज, राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आया। अच्छा, ये तो मैंने बताया, आप भी कुछ अगर आंसर्स आइडेंटिफाई कर पाए, हो सकता है वो आपके दिमाग में एक और ऑप्शन हो फॉर वीकनिंग ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, वो मैंने आपको बताया। या हो सकता है कि आपको स्ट्रेंथन करने के लिए आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर ऑप्शन हो, तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में वो टाइप कीजिएगा एंड लेट मी नो, विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू देम। तो आप टाइप कीजिए, लेट अस नो व्हाट यू थिंक, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, या फिर आपको अगर इसमें कोई फ्लॉ नजर आ रहा है। ऑल्दो मेरे दिमाग में इस पर्टिकुलर पैसेज को लेके फ्लॉ भी है, बट आई स्टिल वांट सम आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। सो एक बार आप आंसर जरूर दीजिएगा इन केस आपके दिमाग में भी कोई ऑप्शन आ रहा है। आई होप आपको आज का हमारा ये सेशन जो है वो पसंद आया। इफ यू लाइक द सेशन, hit the subscribe button and click the hit the subscribe button and click the like button as well. I'll see you next time. आज के लिए इतना ही। Thank you all. Have a great day.